प्रिंस सनी राजपूत लिखते हैं कि रिश्तों में मधुरता बनी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। रिश्तों में मधुरता बनी रहे तो ऑब्वियसली उनमें कोई भी चाशनी की टॉपिंग नहीं करनी है, इतना तो क्लियर ही है। चीनी नहीं मिलानी है, स्पष्ट है। क्या करें मधुरता के लिए? ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, कंसर्न। रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश ना करें, अपने रिश्तों में सिंसियर हो, ईमानदार हो, स्पष्ट हो और कंसर्न अनुभव करें, संबंधित संवेदनशील अनुभव करें, तो रिश्ते धीरे धीरे मधुर होते हैं। फिर जो भी मानक चीजें हैं उनका उपयोग करें। भाषा एक ब्रिज है रिश्तों को जोड़ने का। मनुष्य के पास आई ना, इसीलिए तो उसके रिश्तों ने भी इंद्रधनुषी आयाम उपलब्ध किया। पशुओं के पास वो भाषा नहीं आई, वो मन नहीं आया, तो पशु संबंधित हैं लेकिन रिश्तों का वो इंद्रधनुषी जो सौंदर्य है वो नहीं है वहां पर। मनुष्य के रिश्तों में है, एक बहुत बड़ा फलक है रिश्तों का। वो इसलिए है क्योंकि उसके पास मन है, उसके पास जुड़ने के लिए भाषा है, संबंधित होने के लिए, बताने के लिए। तो अब जब ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो मन है और ये जो उपकरण है भाषा, तो मन के तल पर तो सारे काम वो करें जो बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदार है। ईमानदारी का अर्थ ये नहीं कि हमेशा सच बोलना ईमानदारी, कभी कभी झूठ बोलना भी ईमानदारी होता है। यानी किसी के हित के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो भी ईमानदारी है, सच्चाई है। और फिर भाषा को सुंदर बनाएं। आम व्यक्ति जो है वो भाषा से संचालित है, वो कई बार भाषा के पीछे की बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझता। हमारे शब्द हमारे जीवन को रच डालते हैं, इसीलिए अपने शब्दों के उपयोग करने में बहुत ही सतर्क रहें, कुशल रहें, सुंदर शब्दों का उपयोग करें, तो संबंधों का यकीन मानिए 80% दायरा आपका मधुर हो जाएगा। कटु शब्द अच्छे अच्छे संबंधों को खराब कर देते हैं, कटु बना देते हैं। अच्छे अच्छे झूठे संबंधों को, छद्म संबंधों को भी मधुर शब्द मधुर बनाए रखते हैं। लोगों को पता होता है कि संबंध उतना गहरा नहीं है, लेकिन शब्द मधुर हैं तो मधुरता बनी रहती है। और कई बार लोगों को पता होता है कि संबंध तो ये गहरा है लेकिन शब्द कटु है, तो वो आघात कर जाता है। तो इसलिए एक काम तो ये जरूर करें कि अपने शब्दों को बहुत ही सजग बनाएं, शब्दों का कुशलता के साथ उपयोग करें और शब्दों को मधुर रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि साधक की भाषा सुंदर होनी चाहिए। अगर वो भाषा सुंदर नहीं है तो उसमें कोई तो कमी है, कोई तो कमी है। उसको हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। जैसे कई गुरु लोग हुए, पहले तो अघोरी हो जाते थे, फिर कई मॉडर्न टाइम में भी एक से गाली गलौज की भाषा उपयोग कर लेते हैं। अब वो कहेंगे कि हम तो बिंदास बोलते हैं, हम तो वही बोलते हैं जो भीतर से आता है। तो भीतर से तो आपके बहुत कुछ आता है, उसके लिए हमने नालियां बनाई हैं, वॉशरूम्स बनाए हैं, भीतर से तो बहुत कुछ आता है। तो क्या सब कुछ आप बाहर रखेंगे सच्चाई की तरह से? अगर कोई गुरु भी खराब भाषा और शब्दों का उपयोग करता है तो वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो टुकड़ा तो उसका अभी विकसित नहीं हुआ है, वो टुकड़ा उसका गड़बड़ है। तो इसलिए अच्छे शब्दों का उपयोग करें, प्रैक्टिस करें उसकी। आजकल का जो ये माहौल है, जो ये मीडिया का जगत है, ये वेब सीरीज का जगत है, इसमें इरादतन, साजिशन, जानबूझकर लोगों के संस्कार, उनकी भाषा बिगाड़ने का आयोजन हो रहा है। इसके लिए सावधान रहना है सबको। गाली गलौज, अश्लील भाषा का उपयोग,
उन शब्दों का उपयोग जिनकी जरूरत ही नहीं है, कानों को सुनने में अच्छे नहीं लगते। तो एक तो अपने संबंधों में इस चीज को गांठ बांध लें कि भाषा को सुंदर बनाना है, भाषा अच्छी हो, मधुर हो, तो संबंधों में मधुरता आएगी। फिर भाषा से जब हटें तो अपने इंटेंशन उनको भी मधुर बनाएं। संबंध है किस लिए? संबंध एक दूसरे का शोषण करने के लिए तो है नहीं, संबंध एक दूसरे के होने के आनंद में डूबने के लिए है। एक व्यक्ति एक चमत्कार की तरह से हमारे साथ है तो ये चीज है, तो दूसरे को एक चमत्कार की तरह देखें कि भाई देखो ये कितना बड़ा चमत्कार है जो मेरे साथ है, कितना कीमती है ये साथ, ये संग साथ, तो मधुरता आएगी। और फिर हमेशा याद रखें एक चीज, अंतराल का, स्पेस का। संबंधों को इतना गड्ढमड्ढ ना कर दें, संबंधों में इतना एक दूसरे से पॉजेसिव ना हो जाएं कि संबंधों का दम घुटने लगे और वही कटुता ले आएगा। तो लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस। अपने संबंधों के बीच एक फासला रखें, दूसरे को अपनी निजता का मौका दें, अपने आप को अपनी निजता का मौका दें। लोग अपनी अपनी तरह से खिलते हैं, उनको अपने ढंग से खिलने का अवसर दें, और जब वो अपने ढंग से खिले तो उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा अच्छे शब्दों का, मधुर शब्दों का उपयोग है। तो ये सब व्यवहारिक पहलू हैं, आध्यात्मिक भी हैं। ध्यानपूर्ण ये है कि आप सजग, संवेदनशील होकर व्यवहार कर रहे हैं। आप दूसरे को एक चमत्कार की तरह देखते हैं, अपने को भी एक चमत्कार की तरह देखते हैं, तो ये आपको एक आध्यात्मिक तल से जोड़ेगा। बाकी सारी बातें बिल्कुल व्यवहारिक हैं, उनको लाएंगे तो मधुरता बढ़ेगी निश्चित रूप से।